एवरीबॉडी वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। हम करने वाले हैं आपके साथ आज फ्रेजल वर्ब्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कौन से फ्रेजल वर्ब्स मैं करवा रही हूं आपके साथ। फ्रेजल वर्ब्स जिनकी शुरुआत होती है अल्फाबेट एस से। ओके, टोटल एस से हमने आपके लिए 5 पार्ट्स बनाए हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए प्रीवियस क्विज में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो है आपके सामने। Find the part of the sentence that has an error. Two friends always stand up to each other when times are tough. Okay, यहां पर stand up to, ये वाला जो टू है ये हमारा इनकरेक्ट है। सो वेयर इज माई एरर? माई एरर इज इन पार्ट सी। ओके, करेक्ट फ्रेजल वर्ब यहां पर क्या होगा? करेक्ट फ्रेजल वर्ब यहां पर होगा स्टैंड अप फॉर। टू स्टैंड अप फॉर समवन का मतलब क्या होता है कि उसके समर्थन में खड़े होना, उसकी सपोर्ट में खड़े होना। द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इज स्टैंड अप फॉर, मीनिंग टू डिफेंड और टू सपोर्ट समवन। सो एरर हियर इज इन पार्ट सी। आंसर क्या है हमारा? सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए यहां पर देखो, स्टे अवे फ्रॉम, ये हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है। स्टे अवे फ्रॉम का मतलब क्या होता है? दूर रहना। अगर हमारे घर में टीनेज्ड चिल्ड्रन हैं, हम उनसे क्या कहते हैं? स्टे अवे फ्रॉम बैड फ्रेंड्स, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम गर्ल्स। अगर बॉयज हैं तो स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, दूर रहना। If you stay away from something or someone, you don't go near the thing or the person. In other words, ये क्या है? ये है avoid करना, दूरी बनाना, दूर रहना। जब आप किसी चीज या किसी व्यक्ति से दूर रहते हैं तो आप उनके पास नहीं जाते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं। माई डॉग इज डेंजरस, स्टे अवे फ्रॉम इट। राइट, कि मेरा कुत्ता जो है वो खतरनाक है, उससे दूर रहिए। स्मॉल चिल्ड्रन शुड स्टे अवे फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट्स। You do not know how to swim, so stay away from the shore, stay away from the sea. Clear to you? Stay away from, दूरी बनाना। आगे देखो, ये है हमारे सामने स्टे अप। स्टे अप होता है देर रात तक जागना। जब कोई व्यक्ति देर रात तक जागे, बहुत लोग कहते हैं ना, अरे मुझे रात को नींद ही नहीं आती, तो वो क्या कहेंगे? आई स्टेड अप लास्ट नाइट, आई स्टेड अप एट नाइट। स्टे अप ये होता है जागना। ओके, इट मीन्स टू नॉट टू गो टू बेड एंड रिमेन अवेक लॉन्गर देन यूजुअल। क्या आप पूरी रात जागेंगे? नहीं। मान लीजिए आपको 11 बजे सोने की आदत है और अगर आप 2 बजे सोए, देन ऑल्सो यू स्टेड अप। इसका अर्थ है देर रात तक जागते रहना और सामान्य समय पर न सोना है। I stayed up late to watch the World Cup final. We stayed up all night talking and watching movies. Right? During the wedding, we stayed up all night dancing and singing. Before marriage, right? Before marriage, I used to stay up late at night talking to my fiancé. Clear? Stay up. Okay, आगे चलो। अब हमारे सामने है स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन का मतलब होता है कोई पद छोड़ना। ये आप किसी गाड़ी वगैरह से नीचे नहीं उतर रहे हैं। नो माय डियर, यहां पर आप जो है आप कोई पोस्ट खाली कर रहे हैं, कोई वैकेंसी क्रिएट हो रही है। इट मीन्स टू रिजाइन, त्याग पत्र देना, इस्तीफा देना फ्रॉम अ जॉब, अ पोजिशन। स्टैंड डाउन, रिजाइन, इसका अर्थ है किसी नौकरी या पद से इस्तीफा देना, पद छोड़ना, त्याग पत्र देना। The team's manager said that he would step down after the World Cup finals. कि World Cup final हो जाए उसके बाद मैं अपना पद छोड़ दूंगा। Okay, the leader stepped down after losing support. He stepped down as there was too much opposition against him. The vice principal stepped down as her health did not permit her to continue further. Clear? ये क्या है? Step down. आगे देखिए स्टेप अप। स्टेप अप होता है किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। राइट, इंक्रीज करना, दिस इज स्टेपिंग अप। इट मीन्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, इंटेंसिफाई इट, इंक्रीज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही स्टेप्ड अप
हिज वेट ट्रेनिंग, यानी कि उसने जो वो वेट ट्रेनिंग करता था उसने उसके लेवल को ऊपर किया, उसके लेवल को बढ़ाया। इसका अर्थ है किसी चीज के स्तर या उसकी शक्ति में वृद्धि करना, उसको बढ़ाना। The PM's security was stepped up last month after the threat. Right? The chief minister decided to step up the security during Mahakumbh. स्टेप अप और कहां यूज होता है, और क्या सशक्त बनाया जा सकता है, सिक्योरिटी और पावरफुल की जा सकती है, कैंपेन, एफर्ट्स, प्रेशर, पेस, प्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इनके साथ आप ये जो फ्रेजल वर्ब है स्टेप अप, इसको आप यूज करेंगे। स्टेप अप, इज इट क्लियर टू यू? Okay, the police stepped up the security during the festive season. The security was stepped up in all the border areas. Clear? Step up. Next देखिए आपके सामने क्या है, stick out. Stick out होता है बाहर निकालना। ये जो हम इस तरह से जीभ निकालते हैं, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर स्टिकिंग आउट आवर टंग। क्या केवल जीभ इस तरह से बाहर निकली जाती है? नो, कोई कील हो सकती है जो दीवार से निकल रही है, कोई लकड़ी का फट्टा हो सकता है जो बाहर निकल रहा है, राइट? बस वगैरह में खिड़की से कुछ चीज बाहर निकल सकती है। देखो, इफ समवन स्टिक्स आउट इट कम्स आउट बियॉन्ड द एज ऑफ द एंड ऑफ समथिंग। इन अदर वर्ड्स इसके लिए जो दूसरा वर्ड है वो है प्रोट्रूड। क्लियर? देखो, इसका अर्थ है किसी चीज का बाहर की ओर निकाला जाना। ओके, और वो जो चीज है वो साफ नजर आ रही है। I knew he had a gun because it was sticking out of his pocket. देखा है लड़के क्या करते हैं, यहां पर गन रखते हैं, देसी कट्टा बोलते हैं जिसको, यूपी बिहार में है, हमारे बिहार में यही सब, और वो रखते हैं और वो नजर आ रहा है। सो व्हाट इज इट? द गन वाज स्टिकिंग आउट, अ नेल वाज स्टिकिंग आउट ऑफ द वॉल। कोई भी चीज जो है जो थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है। अब यहां देखो, स्टिक टू। स्टिक टू होता है किसी योजना, नियम या आदत का पालन करना, उस पर डटे रहना। फॉर एग्जाम्पल, स्टिक टू योर प्लान्स, स्टिक टू योर वेट लॉस जर्नी, स्टिक टू योर फिटनेस रिजीम, स्टिक टू योर लेसन्स एवरी डे, स्टिक टू रिविजन एवरी डे, मतलब उसको करना, उस बात को मानना, नियम। If you stick to something, you don't stop doing it or you don't stop trying to do it. Maintain. इसका अर्थ है किसी योजना, नियम, आदत या निर्णय का पालन करना और उसे नहीं बदलना। Stick to the diet and you will lose weight. बिल्कुल सही है। Okay, she stuck to her goal and became a doctor. She had great passion for teaching, so she stuck to her plans and pursued teaching as a career. Okay, stick to किसी चीज को मानना। Stick with किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी चीज के साथ बने रहना। आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति को, उस समूह को, या फिर आप उनके प्रति लॉयल हैं। It means to stay with or remain loyal to someone or something. इसका अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति, समूह या चीज के साथ बने रहना या वफादार रहना। Okay, she stuck to her husband in his bad times. समझ में आया? देखो, good friends will stick with you in difficult times. He decided to stick with his old team despite the new offer. Okay, the coach told me to stick with the team. Okay, clear to you? Stick with. आगे हमारे सामने है स्टॉप ओवर, और स्टॉप ओवर होता है कहीं ठहरना। ओके, देखिए इसका क्या मतलब है। इट मीन्स टू स्टॉप एट अ प्लेस एंड स्टे देयर फॉर 1 or 2 days while you are on your way to somewhere else. हम में से बहुत सारे लोग जो हैं फ्लाइट्स लेंगे, राइट? मान लीजिए आई वॉन्ट टू फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी, ठीक है, मैं गुवाहाटी जाना चाहती हूँ, या फिर मान लीजिए मैं गैंगटॉक जाना चाहती हूँ, राइट? बीच में कुछ समय के लिए हमें रांची रोक देंगे या हमें कैलकाटा रोक देंगे, तो हमारा स्टॉप ओवर कहाँ हुआ? रांची। ओके, इट मीन्स टू स्टॉप एट अ प्लेस एंड स्टे देयर फॉर 1 or 2 days, कुछ समय के लिए वहां ठहरना, जबकि एक्चुअली आप जा रहे हैं कहीं और। कहीं जाने के दौरान एक स्थान पर रुकना तथा वहां 1-2 दिन के लिए रहना।
आई एम स्टॉपिंग ओवर इन बैंकॉक फॉर 1 night ऑन माई वे टू सिडनी. स्टॉप ओवर. स्टॉर्म आउट, इसके पहले आप क्या लिखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टॉर्म क्या होता है? तूफान. तूफान शांत होता है? नहीं, वो शांत नहीं होता, तभी तो उसका नाम तूफान है. अगर किसी इंसान के बारे में कहते हैं भाई ये बच्चा बड़ा तूफान है, बच्चा कैसा होगा? एक्सट्रीमली नॉटी, एक्सट्रीमली नॉटी. देखो, गुस्से या नाराजगी में अचानक किसी जगह से निकल जाना, वो जो आप गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर जाते हो ना, यू आर स्टॉर्मिंग आउट. The students stormed out of the classroom because the class did not start on time. Clear to you? देखो, it means to leave a place suddenly and angrily. इसका क्या अर्थ है? गुस्से में, नाराजगी से अचानक किसी जगह से चले जाना. My mother stormed out and slammed the door behind her when she saw the condition of my room. ये मेरे साथ होता है. मेरा बेटा बड़ा चिल्ड कूल है, उसके कमरे में जाओ, वहीं बेड पर वो लेटे और वहीं उसकी किताबें फैली हुई हैं, वहीं स्कूल की यूनिफॉर्म पड़ी हुई है. पहले हम लोग ठीक ठाक करते थे, पर फिर हमने उसको बोला तुम ही करोगे. वी वॉन्टेड हिम टू लर्न दैट स्किल, वी वॉन्टेड हिम टू डेवलप अ गुड हैबिट. लेकिन अभी भी जाते हैं तो कमरा वैसे का वैसा, एक जगह कोने में कहीं उसका गिटार पड़ा है, वहीं जूते पड़े, एवरीथिंग. तो मैं उसके कमरे में हमेशा जाऊंगी और फिर गुस्से में उसका कमरा देख के धाड़ से बाहर. सो व्हाट डू? आई स्टॉर्म आउट ऑफ हिज रूम. Clear? She stormed out of the meeting after the argument. Yes. ओके, स्टॉर्म आउट का मतलब यही होता है कि किसी जगह को आप गुस्से से वहां से निकल रहे हैं. My brother, he stormed out and slammed the door. Right? Storm out. आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या है हमारे सामने. सम अप. सम अप होता है किसी चीज का सार प्रस्तुत करना. इन अदर वर्ड्स यू आर टेलिंग इट इन ब्रीफ. ठीक है? इफ यू सम अप समथिंग, यू गिव अ क्विक समरी ऑफ इट. संक्षेप में बताना. एट द एंड ऑफ योर एसे, सम अप योर मेन आर्ग्यूमेंट. The police wanted us to sum up the story. The judge wanted us to sum up the argument. समझ में आया? Sum up a lecture यानी कि लेक्चर का सारांश बताना. Sum up a talk, sum up a proposal, sum up an idea, sum up an essay, sum up an argument, sum up a viewpoint. इन सब के साथ हम जो है sum up का प्रयोग कर सकते हैं. I want you to sum up the whole movie just in 5 sentences. Right? जैसे for example, if I tell you, please sum up the story of Dangal for me, what will you say? Ma'am, it's a story about female wrestlers where they are trying to show that girls are as competent as boys. लीजिए, हो गया सारा sum up. Okay? Sum up. स्विच ऑफ. स्विच ऑफ तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा ये यूज होता है. किसी चीज को बंद कर देना जो एक स्विच से बंद की जाती है. राइट? स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द पीसी. ओके, इस तरह से. इट मीन्स टू टर्न समथिंग ऑफ विद अ स्विच. स्विच दबाकर किसी चीज को जो बिजली से चलती है उसको बंद करना. वन मस्ट स्विच ऑफ द फैन एंड लाइट बिफोर वन लीव्स द रूम. लाइट, फोन, टीवी, प्रिंटर, कंप्यूटर्स, ये सारे के सारे जो हैं ये स्विच ऑफ होते हैं. स्विच ऑन. स्विच ऑन होता है किसी चीज को चालू करना. ये किसका ऑपोजिट है जो हमने अभी अभी किया? अभी अभी हमने क्या किया? स्विच ऑफ किया, तो स्विच ऑन उसका ऑपोजिट है. इट मीन्स टू टर्न समथिंग ऑन विद अ स्विच. स्विच दबाकर किसी चीज को जो कोई बिजली का उपकरण है उसको चालू करना. दिस इज स्विच ऑन. She switched on the fan because it was hot. I switched on the TV because I wanted to watch the match. ये सारे लाइट्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, टीवी, ये सब स्विच ऑन होंगे. लीजिए, अल्फाबेट टेस्ट हमारा खत्म हो गया है. हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर. मेरे साथ कीजिए इसको, और आपसे मैं चाहूंगी आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे. फाइन, लेट्स डू. The chairman decided to step off after the scandal. बहुत छोटा सा सेंटेंस है. ओके, ए पार्ट में द चेयरमैन स्टेप ऑफ, डिसाइडेड टू, आफ्टर द स्कैंडल. आपको मुझे क्या बताना है? आपको बताना है एरर कहां है. चारों पार्ट्स में से एरर कहां है ये आप मुझे लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में.
ठीक है, और अब जो है साथ साथ आप रिवाइज भी करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट द एंड ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इंप्रूविंग। आपका कोई भी फ्रेंड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, टेल हिम अबाउट आवर चैनल। कोई भी इंसान अपनी इंग्लिश सुधारना चाहता है, उसको भी आप हमारे चैनल के बारे में बताएं, उसके लिए काफी फायदेमंद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।